सबसे पहले बात करेंगे 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। IMF वफ्द के साथ वजारतों के मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी IMF वफ्द के मुज़ाकरात हुए। जुलाई से फरवरी तक मुआशी इशारियों पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ्द से रवा माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बात हुई है। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए पर रिकॉर्ड किया गया। वफ्द को ब्रीफिंग रेवेन्यू कलेक्शन पर चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियार ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक FBR बोर्ड मेंबरान भी IMF वफ्द से मुज़ाकरात में शरीक थे। ज़राए सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। दरखास्त गुजार बुशरा कमर के वकील आबिद जुबैरी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? वकील फैसल सदीकी ने कहा 105 मुल्जिमान थे, जिसमें से 20 मुल्जिमान रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा पहले 20 पर 19 मुल्जिमान रिहा हुए। जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? सारे फॉर्म काबिल एहतराम है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब, अहवाल बताइएगा समाअत का। जी बिल्कुल, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, जिसके ऊपर ये आज समाअत की गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है और समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। सिविल सोसाइटी के जो वकील थे फैसल सदीकी, उनकी जानिब से आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि एक दरख्वास्त गुजार थी बुशरा कमर, उनके वकील हैं आबिद जुबैरी, उनकी जानिब से आज दलाइल का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि अपने दलाइल कल भी जारी रखेंगे। समाअत के अख्तिताम पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से आबिद जुबैरी से इस्तफसार किया गया था कि आप अपने दलाइल कब तक मुकम्मल कर लेंगे, जिसके ऊपर आबिद जुबैरी की जानिब से यह अदालत को आगाह किया गया था कि यह उम्मीद है कि कल मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। जबकि समाअत के आगाज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो समाअत के आगाज़ पर फैसल सदीकी ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से सवाल उठाया गया था कि अब तक कितने मिलिट्री कोर्ट से जो मुल्जिमान हैं, मुजरिमान हैं, उनको रिहा किया जा चुका है, जिसके ऊपर जो वकील थे उनकी जानिब से बताया गया कि 105 मुल्जिमान थे, जिनमें से 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया है, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, उनकी जानिब से इसकी वजाहत की गई और उनकी दुरुस्तगी करवाई गई कि पहले 20 रिहा किए गए थे, उसके बाद 19 मज़ीद को रिहा किया गया था और इस वक्त 66 के जो मुल्जिमान हैं वो जेलों में मौजूद हैं। इसके बाद दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने समाअत को कल तक मुलतवी किया है और जो आबिद जुबैरी हैं वो अपने दलाइल कल जारी रखेंगे। जी, बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की भी हिदायत कर दी है। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। आपको बताएं कि बानी PTI की जानिब से वकील फैसल फरीद चौधरी अदालत में पेश हुए थे। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को ख़त्म करने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और अकबर S बाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजार पेश हुए। मेंबर KP इकरामुल्लाह ने पूछा, PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं? बैरिस्टर गोहर अली ने कहा, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। आपको एक बार फिर बराह रास्त लिए चलेंगे। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत का संगे बुनियाद है और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चैलेंज इन द डेज अहेड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को ज़रा बहुत आसानी से यानी इजी टाइम नहीं लेने देते। ऑनरेबल चेयरमैन SECP जनाब आकिब सईद साहब, ऑनरेबल फॉर्मर चेयरमैन CCP खालिद मिर्ज़ा साहब, जनाब राजा नईम साहब, लॉ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मीडिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड रमज़ान करीम एंड मुबारक। मेरे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है कि मैं आई एम हैप्पी फ्रॉम द हार्ट
to see what's going to happen today. Meri affiliation with particularly the financial sector and its institution have been very long, almost over 3.5 decades. मुझे याद है early 90s, a young government World Bank group official contacted me, wanted to come and see me. तो मैंने कहा नाश्ते पे तशरीफ़ ले आए. वो आ गए, हमने बड़ी अच्छी बातें की. उनका ख्याल था कि ये जो कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी है ये तो एक विंग है अंडर कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसको ऑब्वियसली ख़त्म होना चाहिए. ये जो मोनोपोली का आपका जो लॉ है वो भी इट हैज़ टू बी ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर. तो मैंने उनकी बातें ऑब्जर्व की एंड आई सॉ इन हिम a future regulator in Pakistan, and he was Khalid Mirza. So I have again, as I said, a long association, so I took it as a challenge. Alhamdulillah, I remember Shamim Ahmed Khan Sahab, Allah give him long life and good health. उनको मैंने फिर चैलेंज के साथ अपने साथ मिलाया. I was having the trade and commerce as well as at that time finance after the post detonation because of the sanctions on Pakistan. तो हमने चैलेंज कबूल किया कि 1 जनवरी 1999 को we will convert the CLA, the Corporate Law Authority, into an independent regulator, Security Exchange Corporation of Pakistan. Alhamdulillah, that happened, and now one of the successors is sitting here, Agif Saeed Saab, is doing a good job. Likewise, we had a plan कि ये monopoly control जो हमारा एंटी मोनोपोली लॉ था उसको भी हम कन्वर्ट करें. आई रिमेंबर आई वाज इन ऑपोजिशन 2010 एंड दिस लॉ वाज स्टीयर्ड इन दिस सेनेट एंड वी हैड टू हैव अ वेरी हार्ड टाइम टू मेक माय कॉलीग्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस लॉ वाज देयर, इट्स कंटेंट्स एंड इट्स फ़ायदे, क्योंकि अक्सर लोगों को इसकी वो ज़्यादा समझ या नहीं, बिकॉज इट्स वेरी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस कि जब ये लॉ पास हुआ 2010 में, तो एज ए सेड के देन शायद अल्लाह ने मेरे से द 4th टाइम व्हेन आई वाज फाइनेंस मिनिस्टर आई हैड टू पिक द टीम, a team dedicated, honest, to fill the vacancies of the members CCP as well as the commissioner. So the lucky draw was on Mr. Kabir. So he took this responsibility. Alhamdulillah, I must compliment him. The feedback is very fine. He is doing a wonderful work. जैसे खालिद मिर्ज़ा साहब ने through wisdom, I will not repeat things. They're all professional. We all understand कि क्या चीज़ की ज़रूरत है. The cartels, word over, have to be taken head on. और यही पाकिस्तान की ज़रूरत थी और इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया गया था. We do not have a shortage of cartels, people who would like to squeeze the consumers. We do not have a very strong consumers protection societies like the West has. So I think कि आपका CCP का role and responsibility is even double as a formal government regulator as well as to replace the consumer protection societies which are lacking and not present in Pakistan. तो ये एक अली परवेज़ ने यंग मैन ने बिल्कुल ठीक मेंशन किया. I as finance minister used to have frustration कि इतने अच्छे फैसले होते हैं लेकिन जाके वो फिर स्टे हो जाते हैं और कोई उसका मंतकी अंजाम नहीं होता. But now with the mashallah law minister साहब in place and with the support of Aurangzeb Sahab as I will not say in minister in charge because a regulator, but obviously minister attached, I would say the term. तो इनकी भी support होगी, law minister साहब की भी होगी. ये शायद आपको कोई मेरा ख्याल है वैसे कोई यूटिलिटीज़ में को हेल्प करें परवेज़ मलिक साहब फ्यूचर में, तो उसकी को कीमतें ठीक रखने में. और तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ़ यू हैव टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, बिलीव मी, दिस कंट्री हैज़ ग्रेट रेजिलियंस. प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि 2013 में पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री. नंबर 2, पाकिस्तान वॉज प्रोजेक्टेड टू डिफॉल्ट बिटवीन 6 to 7 months. नंबर 3, दी वर्ल्ड ग्लोबल जिसमें खालिद मिर्ज़ा से जो माजी के जो ग्रुप है वो कहता था 12 से 15 साल लगेंगे टू गेट आउट ऑफ क्वागमायर. सी द रेजिलियंस ऑफ दिस कंट्री. इट डिडंट टेक मोर देन 3 years. The first time IMF program was completed 2013-16. The all macroeconomic indicators fell in place. The foreign exchange reserves make a new highest record which is still in place. और overall inflation fiscal year की 17-18 की came 3.59. The stock market, again that was a big story.
You know, the mafias were not letting the three, stock exchanges merge. Agif Saeed sahab बैठे हुए हैं, they had the territorial problem. The Islamabad Stock Exchange, the Lahore Stock Exchange, the Karachi Stock Exchange, and it was over a decade try. Musharraf sahab के ज़माने में भी People's Party के, I put my foot down. I remember इनके जो predecessor है ज़फ़र जियाज़ी साहब मेरे पास आए कि जी ये डेडलाइन ख़त्म हो रही है, इसको मर्जर की, तो काइंडली गिव अस 6 months. मैंने कहा आपके पास 6 weeks हैं. If it doesn't happen, any state writ and any state assistance you require a chairman SECP, we will provide you, but you please go and perform. I must compliment. Then it was merged. Pakistan Stock Exchange came, I think it was the 11th of January 2016. जब ये am I right, chairman साहब, मैं ये श्रीना में इसका हुआ था function. So you see the the resilience in this country's potential. तो बहुत लोग घबराते हैं. मैं लास्ट ईयर जब लास्ट टाइम औरंगजेब साहब की जगह पर जिम्मेदारी कर रहा था, तो मेरी इन अकॉर्डेंस विद माई प्रैक्टिस, तो मैं ये बड़ी बड़ी चेंबर्स को, बिजनेस हाउस जो एसोसिएशंस को बुला के कंसल्ट करता हूँ, ताकि अगर कोई अच्छा आइडिया हो तो हम उसको बजट में इनकॉर्पोरेट कर लें. 90% of the big chambers who visited me, and we were holding meetings in FBR top floor, तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी? हाँ जी, अपना बिजनेस बेच के सोच रहे हैं पाकिस्तान से माइग्रेट कर जाए, और कहाँ जाना है जी? कहीं को दुबई को मिडल ईस्ट. मैंने कहा यार क्या मसला है जी? पाकिस्तान डेट ट्रैप कर दिया. भाई डेट ट्रैप इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग थिंग्स. 130 billion debt and liabilities, external debt obviously, rupees, so you can manage. So, God has blessed this country with mines and minerals, with granite, with hydrocarbon, with stones, at least worth 10 trillion. So it's a matter of streamlining, and Prime Minister Shehbaz Sharif is doing day and night. He's working hard. We are trying to explore all these areas. Or inshallah, I think, mera iman hai, it's not too far away when Pakistan will get the right place in the community of nations. It's a nuclear country. It's a missile quwwat. The only thing lacking is a strong economic power, and that if you are in 2017, 18, you were already 24th global economy. You are 4 notches away to be part of G20. PricewaterhouseCoopers projected, just Google after this meeting, maximum at 2030 Pakistan will be part of G20. I think that's where destiny should be, and that destiny can only come when all regulators work in order. All the teamwork is going on. I don't want to preempt Aurangzeb Saab ki briefing. Please do listen to his briefing. It's expected to be live. God has been very kind. Today, by the way, is a very interesting day. 4th of March is the completion of first year of Prime Minister Shehbaz Sharif government. It took oath on 4th of March. I think it's a great coincidence. It's a great coincidence. वैसे तो हमने कई डेटे आपस में तीनों ने शटल की इनके साथ, लेकिन